देखिए साहिल, राजनीति में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार ये कहा जाता है कि भाई इनके हुँ, नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये हमारे नेता हैं, और एक ये कहा जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगी। हुँ, जिस दिन ये कहा जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला हुँ, करेगी या पार्टी बैठ के फैसला करेगी, उस दिन आप मान लीजिए कि पार्टी के अंदर इस पूरे मसले पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल उनको उनके नेतृत्व में आगे जाना है या आगे नहीं जाना है। तो इस बयान का बहुत स्पष्ट मत। और हुँ, दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में निशांत को बाहर निकल के ये कहना पड़ रहा है कि एनडीए को ये घोषणा करनी चाहिए कि हुँ, दरअसल नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। ये बयान नीतीश के बेटे क्यों कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि निशांत जी अपने स्तर पर यह बात कह रहे हैं? क्या उन्होंने अपने पिता से कोई बातचीत नहीं की होगी? तो ये बेचैनी दर्शाती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल 2020 के विधानसभा के चुनाव में खेला था, उससे जनता दल यूनाइटेड हुँ, और नीतीश कुमार पूरी तरीके से सजग हैं, सतर्क हैं, और वो चाहते हैं कि उस तरीके की गलती दोबारा ना हो पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी उसके चिराग पासवान के माध्यम से पूरी तरीके से निपटाने का काम किया। पूरी तरीके से निपटाने का काम किया। जो हुँ, पार्टी 2010 के चुनाव में 115 सीट चुनाव जीतती, 115 सीटें जीतती, आप सोचिए, जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती थी हुँ, 2010 में। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी, 91 हुँ, सीटें उसके पास थी। लेकिन वही पार्टी 2020 में आके सिमट जाती है 43 सीटों पर, और 115 में चुनाव लड़ती, 43 में हुँ, सिमटती है। भारतीय जनता पार्टी 110 में चुनाव लड़ती, 74 में सिमटती है। तो ये जो 43 में पहुंचने की जो पीड़ा है, उनको इस बात का एहसास है कि इस हुँ, बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को आगे शायद न बढ़ाए। और अगर ऐसा हुआ तो जनता दल यूनाइटेड टूट भी सकता हुँ। है, और जनता दल यूनाइटेड का के हिस्से निकल के आरजेडी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक चीज जनता दल यूनाइटेड को जोड़े हुए है, वह है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना।